यहाँ पर थोड़ा सा कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें लोकोमोशन मूवमेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक बोन्स और एक मसल्स। स्केलेटन चाहिए और मसल चाहिए। फिर हम पहले स्केलेटन को पढ़ लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। स्केलेटन सिस्टम में टोटल बोन्स एंड कार्टिलेज आता है, बोन्स एंड कार्टिलेज, और साथ में इसमें जॉइंट्स भी होता है क्योंकि हड्डियां जॉइंट जुड़ी रहती है ना आपस में, तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख लो बोन जो होती है टोटल कितनी होती है भाई, 206 होती है। 206 होती है एडल्ट्स में एंड अप्रॉक्स 300 होती है इन चिल्ड्रंस चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद में ये एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइडेड होता है। एक्सियल स्केलेटन में जो है ना लगभग कितनी बोन्स होती है, 80 बोन्स होती है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्कल की, यानी कि खोपड़ी की। स्कल में जो बोन्स होती है लगभग 22 होती है। कितनी बोन्स होती है भाई स्कल में, 22 बोन होती है। फिर स्कल के अंदर हमारा फेस भी तो आता है, फेस में होती है 14 हड्डियां। कितना भाई, 14। 14 बोन्स जो होती है वो फेस के अंदर होती है। तो स्कल में टोटल बोन्स कितनी है भाई, 22 खोपड़ी में। और उनमें से जो फेशियल बोन है स्कल के अंदर जो है, जो कौन सी बोन है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो फेशियल बोन है इसी के अंदर आएगी। वैसे यहीं पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, फेशियल, यानी कि जो चेहरे की है। तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती है भाई, 14। 14 बोन हमारे फेस में होती है, ठीक है ना। तो उन सब की बात करेंगे। स्कल में कौन कौन सी होती है उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। फिर वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम में ये दो में अलग अलग होती है, एडल्ट में अलग होती है और चाइल्ड में क्या होती है भाई, अलग होती है। तो एडल्ट में बताते हैं कितनी होती है भाई, एडल्ट में बता सकता है कोई, एडल्ट में कितनी होती है? 33 तो चाइल्ड में होती है। फिर घट के कितनी रह जाती है, नहीं 26 रह जाती है, ठीक है ना। कितनी भाई, 26। एडल्ट में हो जाती है 26, ठीक है ना। और बच्चों में कितनी होती है, 33। वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं, हाँ। और स्टर्नम जो होता है संख्या में एक ही होता है, बीच में होता है बिल्कुल डेगर शेप का होता है, छुरे जैसी शेप का। इस स्टर्नम से जो है ना रिब्स जुड़ी रहती है, पसलियां। एक साइड में 12, दो साइड में कितनी हो जाएगी, 24। तो 24 रिब्स होती है। टोटल जोड़ लो, 22 प्लस 26 प्लस 1 और प्लस 24 कितनी हो गई है, 80 हो गई है ना। तो टोटल हो गई 80। अब इनके हम अलग से का नाम बताऊंगा आपको। जैसे स्कल में मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बोन्स के नाम बता देता हूँ आपके। जैसे कि माथे पे जो होती है इसे फ्रंटल बोलते हैं, कान के पास जो होती है इसे टेम्पोरल बोलते हैं, इधर भी होती है इधर भी होती है। माथे के बिल्कुल पीछे की साइड में जो बोन होते हैं यहाँ पे, इसे ओसिपिटल बोलते हैं। यहाँ पर जो दो बोन होती है ऊपर, इन्हें पेराइटल बोलते हैं, ठीक है ना। इन्हें मैंने बता दिया टेम्पोरल बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इथमोइड होती है, स्फेनोइड्स होती है, ठीक है ना। जाइगोमेटिक्स होती है, चिक बोन जिन्हें बोलते हैं। मैंडिबल बोन होती है ये वाली, जो बोन जिसे बोल देते हैं, जबड़े की हड्डी, सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग बोन होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमारे कान होते हैं, कान के अंदर हड्डी होती है, एक साइड में 3 एक साइड में 3, टोटल कितनी हो गई, 6। कान में जो हड्डी होती है इनका नाम इंकस, मेलियस, साइकस है, स्टेपीज, सॉरी इंकस, मेलियस और स्टेपीज है। स्टेपीज आपको पता होगा सबसे छोटी हड्डी है। सबके नाम लिखाऊंगा डायग्राम बना के, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नेजल बोन भी होती है, नाक की हड्डी भी बोलते हैं जिसको। एक गले में यहाँ हड्डी होती है, हाइड बोन बोलते हैं उसको, जिससे हमारी जीभ जुड़ी रहती है, बोले तो हाइड बोन भी होती है, ठीक है ना। ये सारी इसके अंदर आ गई आपकी स्कल के अंदर। फिर वर्टिब्रल में जो है ना रीढ़ की हड्डी जो होती है बच्चों में 33 होती है, ठीक है ना, 33 होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कार्टिलेज बन जाता है दो बोन्स के बीच में, कुछ बोन्स में, और वे 33 से घटकर कितनी रह जाती है, एडल्ट होते होते 26 रह जाती है, ठीक है ना। हाँ, स्टर्नम जो होता है बिल्कुल बीच में होता है यहाँ पर, ठीक है ना। और स्टर्नम डेगर शेप का होता है, छुरे की शेप का होता है, और इससे जो है ना क्या जुड़ी रहती है, पसलियां जुड़ी रहती है, रिब्स जुड़ी रहती है। इसको मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको। फिर अपेंडिकुलर के अंदर जो है हमारे लिम्स आते हैं, हाथ आते हैं। एक हाथ में 30 हड्डी होती है, दूसरे में 30 होती है, यानी कि टोटल कितनी होगी, 60। और 60 हड्डी होती है फिर पैरों की भी, ठीक है ना। तो 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120। और इसके अंदर फिर पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल भी आती है। पेल्विक गिर्डल किसको बोलते हैं, कौन सा रीजन होता है पेल्विक गिर्डल का, बता सकते हैं? जहां से हम बैठते हैं, कुल्ले की हड्डियां जिसके अंदर आती है। और एक पेक्टोरल गिर्डल भी होता है आपका, ये वाला रीजन, जिसमें क्लेविकल बोन और स्केपुला बोन आ जाती है, ठीक है ना। तो इन सारी बोन्स के बारे में मैं डिस्कस से आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो फिलहाल आप नोट करिए यहाँ तक। अपर हैंड और एक लोअर हैंड, लोअर लेग्स जिन्हें बोलते हैं। तो अपर हैंड में दो हो गए, एक हाथ के जोड़ लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है एक हाथ में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक हैंड में जब हम देखेंगे कितनी हड्डियां है, कितनी बोन है, तो देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले शुरुआत होगी हमारी इस वाली हड्डी से, ह्यूमरस से। कौन सी से, ह्यूमरस। तो सबसे पहली हड्डी जो आ गई होगी ह्यूमरस।
पता चल गई कहाँ पे है भाई ह्यूमरस, बाइसेप वाली मसल, बाइसेप ट्राइसेप। फिर उसके बाद में ह्यूमरस के बाद में है यहाँ पर ये है अंगूठे की साइड वाली बोन जो है ये रेडियस, और कन्ना उंगली की साइड वाली बोन है अल्ना। दो बोन होंगी यहाँ पे, एक रेडियस एक अल्ना। अंगूठे की साइड वाली कौन सी हो जाएगी ऊपर, ये रेडियस हो जाएगी, और उंगली की साइड वाली, कन्ना उंगली की साइड वाली अल्ना, ठीक है ना। हाँ अल्ना। तो दो बोन ये हो गई भाई, एक रेडियस हो गई और एक कौन सी हो गई, अल्ला, अल्ना। रेडियो अल्नर बोन कह देते हैं, पूरी को मिला के क्या कहते हैं, रेडियो अल्नर बोन। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रेडियो अल्नर बोन, ठीक है। संख्या में कितनी हो गई है, दो। ये कितनी है एक हाथ में, एक हाथ की बात चल रही है। तीसरी फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर होते हैं ये जो हमारा जॉइंट होता है नहीं, जिसे रिस्ट बोलते हैं, कलाई बोलते हैं, कलाई में होती है, ठीक है ना, कलाई में होती है, ठीक है ना। इन्हें बोलते हैं कार्पसल्स। क्या बोलते हैं भाई, कार्पसल्स। ये 7 है संख्या में, कितनी भाई, 7 या 8 है, देख लेंगे कितनी भी पता चल जाएगा। फिर ये कार्पसल्स के बाद में ये दिखाई दे रही है आपको, ये ऐसे निकली हुई 1 2 3 4 5, ये 5 ही होती है। इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स जो होती है भाई, ये होती है 5 एक हाथ में, ठीक है। फिर आती है पोरवे बोलते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है टोटल, ठीक है ना। फ्लेंजलस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं भाई, फ्लेंजलस, फ्लेंजलस। ये 14, ठीक है भाई। कितने भाई, 14 फ्लेंजलस। कोई बात नहीं, आप सुनते रहो। तो अब इन्हें जोड़ लो, टोटल कितने हैं, 30 होनी चाहिए जुड़ के, 30 जोड़ो। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15 29। तो मैंने कहा था ना ये 7 या 8, वो देख लेंगे बाद में। अब हो गई पूरी 30, तो यानी कार्पसल्स कितनी होती है भाई, 8 होती है, ठीक है। 8 बोलिए, तो ये पूरी 30 एक हाथ की हो गई। अब एक में 30 है, ठीक है ना, यहाँ एक में 30 है, हाथ कितने हैं हमारे ऊपर के, तो बराबर कितनी होगी भाई, 60। 60 तो दोनों हाथों में हो गई मिलकर, ठीक है। अब लेग्स की बात कर लेते हैं। हाँ, और किसी बात करे तो कभी कभी बिल्कुल जैसे सारी जिंदगी पढ़ाई ना हो, न्यू गुजार दी हो तूने। दूसरा हाथ तेरा कोई अलग से लग रहा क्या, एक ही होगी। अब देखो लेग्स की एक की देख लेते हैं भाई, 2 से की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक जो सबसे बड़ी हड्डी यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये फीमर है। कौन सी है, फीमर, सबसे बड़ी जो है हमारी, ठीक है, जांग की हड्डी जिसे बोलते हैं। तो पहली जो है सीधे शुरू कर लेते हैं, फीमर। फीमर संख्या में 1, और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी है। सबसे क्या है भाई, लॉन्गेस्ट बोन, फीमर, ठीक है। फीमर के बाद में आती है, फिर ये देखा घुटने के ऊपर हड्डी होती है, हाँ ये कटोरी सी दिखाई, कह रहे तुम इसको पटेला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, पटेला। एक ही होती है पटेला, एक हो गई भाई ये भी कटोरी, पटेला। फिर पटेला के नीचे ये जो है आपके, ये यहाँ सामने जो है इसे बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं, टीबिया। और एक इसके पीछे होती है फेबुला। हाँ, तो कौन सी बोन हो गई भाई, टीबिया फेबुला, टीबिया फेबुला, दोनों को साथ ले लेते हैं। फेबुला कितनी हो गई भाई, ये 2, ठीक है ना। एक टीबिया हो गई, पीछे वाली क्या हो गई, फेबुला। फिर एडी देखो अपनी पैर की, ये एडी है ना, और ये भी दिखाई दे रही होगी आपको, ये टंग टक ना कर बोल रहे हैं इसको। ये टोटल मिला के 7 होती है ना, टार्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टार्सल्स। हाँ टार्सल्स, बिल्कुल हड्डियों का चूरा समझ लो, एक तरीके से होता है जुड़ा हुआ, टार्सल्स। और संख्या में कितनी होती है भाई, 7 टार्सल। फिर पैरों में जो है यहाँ पर ये देख रहे होगे आप, ये 1 2 3 जैसे हाथों में होती है ना, इसी तरीके से ही होती है, 5 होती है भी। तो इन्हें बोलते हैं मेटाटार्सल्स। क्या बोलते हैं भाई, मेटाटार्सल्स। तो मेटाटार्सल्स हो गई, ये कितनी है भाई, 5 मेटाटार्सल्स, 5। फिर पैरों में भी उंगलियां होती है, उंगलियों में भी पोर भी होते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं पोर्स जो होते हैं, ये फ्लेंजलेस ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, फ्लेंजलेस, पैरों के भी। तो फ्लेंजलेस होती है 14। फ्लेंजलेस की स्पेलिंग देख रहे हैं ना आप, 14। हाँ,
एफ से भी हो सकती है 14। अब देख लो भाई ये 30 बैटरी क्या पूरी 30 बैटरी चाहिए, 1 2 2 4 पूरी बैटरी ना, तो 30 और 2 पैरों की मिला के दोगे भाई 60, तो टोटल 120 बॉन्ड पढ़ लिया आपने और याद भी होगी शायद आपको 120 हड्डी। अब बचे कितनी 6 इसमें, तो उन 6 को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ अब इसके अंदर ये जो है आपकी आती है कौन कौन सी बॉन्स। हाँ अपेंडिकुलर के अंदर जो है पैर तो आएंगे, पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल भी है। कौन सी भी है भाई 2 बोन इसमें, नंबर 1 पेल्विक गिर्डल है, पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल में देख लो कितनी रह गई थी भाई, टोटल 6 रह गई ना। हाँ पेल्विक गिर्डल में देखो कितनी हड्डियां होती है, पेल्विक गिर्डल में 2 तो हो गई आपकी कंधे की। पेल्विक ये वाला हिस्सा होता है नीचे वाला, ये पेक्टोरल है, ये कौन सा है पेक्टोरल, पेल्विक नीचे का हिस्सा है, पेल्विक बोलते हैं। हाँ कुल्ले की हड्डी होती है इसमें, तो 2 कुल्ले की हड्डियां हैं, ठीक है ना बड़ी। तो यानी कि इसमें कितनी बोन होती है पेल्विक गिर्डल में, 2 बोन से जॉइंट हुई हुई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है पेक्टोरल गिर्डल, कौन सा आता है भाई, इसे याद रखना, पेल्विक गिर्डल कौन सा रीजन है, हिप बोन वाला, हिप बोन से याद रह जाएगा, कुल्ले की हड्डी हिप बोन भी बोलते हैं, ठीक है ना, हिप बोन कुल्ले की हड्डी। उसके बाद में पेक्टोरल गिर्डल है भाई, कौन सी पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल ये आपकी इसमें जो है ना, हाँ एक तो ये 2 ये आ गई क्लेविकल बोन, कॉलर बोन भी बोल देते हैं इनको। तो इसके अंदर एक तो है भाई इसके अंदर क्लेविकल बोन, कौन सी है क्लेविकल बोन, या इसका दूसरा नाम क्या ही बताया मैंने, कॉलर बोन, क्या भी कह देते हैं इसको, कॉलर बोन, कॉलर बोन। और ये संख्या में कितनी हो जाती है भाई 2, एक इस साइड में एक इस साइड में 2 हो गई, ठीक। बच्चों की असली भी बोलते हैं, बच्चों में तो असली बोलते हैं ना इसको, हमारे यहाँ भाषा में असली, असली उतर गई। फिर एक होती है यहाँ पे ये पीछे, ये देखो ये निकल सी ना, ये इसको बोलते हैं स्केपुला, क्या बोलते हैं भाई स्केपुला, दोनों साइड में होती है भी, 2 ये हो गई स्केपुला, 2 ये हो गई, 2 2 4 और 2 6। अब देख लो 120 60 और 60 120 और 6 कितनी हो गई पूरी 126। एपेंडिकुलर स्केलेटन पूरा पढ़ लिया क्या हमने, ठीक है ओके, यहाँ तक नोट कर लो, बैक सेल कर लेते हैं। स्केलेटन जो है भाई बेसिकली इसमें 80 बोन होती है, कितनी भाई 80। इसके अंदर 3 मेन भाग है इसके, कितने भाई 3 मुख्य भाग है इसके। एक है स्कल, स्कल बोन, खोपड़ी की हड्डियां यानी कि, ठीक है। स्कल बोन्स जो है भाई इसमें इसके अंदर जो है इसके 3 भाग में इसको डिवाइड कर रखा है। नंबर ए तो जो है इसके अंदर 8 तो जो है क्रेनियल बोन है, खोपड़ी यानी कि जो ऊपर वाली खोपड़ी है नहीं ये वाली, 8 तो ये है, 8 तो उसमें क्रेनियल है। 8 तो कौन सी बोन होगी भाई इसके अंदर, क्रेनियल बोन्स। फिर बी मैंने बताया था आपको फेस की भी होती है, कितनी बताई थी भाई 14, ये फेशियल है 14, फेशियल बोन 14 होगी, ठीक है। एक और होते है उसके अंदर, एक इसके अंदर जो है ना 6 होती है ऑडिटरी ओसिकल्स यानी कि कान की हड्डियां, तो 6 होती है कान की, ईयर, बस ईयर बोन लिख लेते हैं, ओसिकल्स एक को क्यों तुम्हारे लिए जो है हार्ड नाम लिखा जाए। फिर दूसरा भाग जो है इसका एक्सियल का, वो उसको बोलते हैं थोरेकिक केज, क्या बोलते हैं थोरेकिक केज, केज। हाँ ये वाला हिस्सा जो है ना जिसमें हमारे क्या क्या होगी, एक तो भाई हाँ इसके अंदर जो है ना टोटल मिला के 25 बोन होती है, इसमें कितनी भाई 25 होती है। कौन कौन सी होती है, ये 24 तो उसमें रिप्स होती है पसलियाँ, और जो रिप्स को जोड़ता है भी एक वो होता है स्टर्नम, एक होता है संख्या में स्टर्नम, डेगर शेप का होता है, ठीक है। ये हो गई भाई। फिर तीसरा जो है आपका थर्ड जो है इसके अंदर वो वर्टिब्रल कॉलम है। थर्ड क्या आती है इसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, ठीक है भाई। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था टोटल 2 तरह के होते हैं, है ना, एडल्ट में और चाइल्ड में। एडल्ट में कितनी होती है भाई और चाइल्ड में 33 होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 हिस्से हो गए इसके किसके, ठीक है भाई, क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ तक नोट कर लो।
टोटल 80 आ गई क्या, देखना एक बार चेक करके। 80 हो गई क्या?